हेलो गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं एज़ पर ICAI AS2 हम सीखने वाले हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। AS2 किसके बारे में है? इट इज़ वैल्यूएशन अबाउट स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री बहुत आदि सेम। तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसमें क्या क्या मेथड है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है और क्यों होता है, तो ये मेथड इस वैल्यूएशन के लिए क्यों चूज़ किया गया है, ये सारे हम सीखने वाले हैं इसमें। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर मेरे एक स्पेशल स्टूडेंट के लिए है जो कि परस्यू कर रही फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, तो ये उनके लिए है। ये मेरे 12th स्टूडेंट के लिए नहीं है। इवन ये FY SY के लिए है। FY SY वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, इवन TY वाले भी देख सकते हैं। मतलब अपने स्टॉक को किस तरह से आप वैल्यू करते हो, आप किस तरह से वैल्यू करते हो, किस तरह से आप अपने स्टॉक को रखते हो, और किस तरह से जब रखते हो तो सेल करते टाइम कौन से वस्तु को, कौन से स्टॉक को पहले सेल करते हो, कौन सा स्टॉक को पहले सेल करते हो, मतलब कौन सा प्रोडक्ट पहले सेल होता है, यही इसके बारे में सीखना है। तो इसके लिए 2-3 मेथड है, बेसिकली 2 ही मेथड है, बट हम 3 मेथड सीखने वाले हैं जो एक आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो 2-3 मेथड है, दैट इज़ FIFO मेथड, LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। FIFO का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन उसके बाद LIFO है लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एट द एंड में है वेटेड एवरेज मेथड। तो इस तीनों मेथड में जो LIFO मेथड है ना, वो आपके सिलेबस से निकाल दिया है, इवन AS2 से भी निकाल दिया है। फिर भी हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इसलिए पढ़ने वाले हैं कि आपको पता चले कि तीनों में डिफरेंस क्या है, बट आपको फोकस सिर्फ 2 पे करना है, दैट इज़ FIFO एंड वेटेड एवरेज पे। तो FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO का मतलब है लास्ट इन लास्ट आउट। अब ये जो तीनों मेथड है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये LIFO को निकाला क्यों, LIFO को AS2 में से निकाला क्यों? तो AS2 में से निकालने का एक ही रीज़न है, वाइल फॉलोइंग दिस मेथड एवरी एंटरप्राइजेस फेसेस लॉस। स्टॉक में क्या बोलते हैं, स्टॉक में रिडक्शन आ रहा था, और ये मेथड की वजह से हर एक कंपनी को क्या हो रहा था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा था, लॉस फेस करना पड़ रहा था, या तो उनका प्रॉफिट कम दिख रहा था। तो दैट्स वाई इस मेथड को क्या कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि इसमें कुछ एरर था। तो अब सिर्फ 2 ही मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज़ FIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मेथड किस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। जो FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज मेथड है ना, ये हर एक प्रोडक्ट पे अप्लीकेबल नहीं होता। ये अपने खुद के प्रोडक्ट पे अप्लीकेबल होता है, मतलब जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके लिए अप्लीकेबल होता है। जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ फैक्ट्री में पहले गया है, जो चीज़ वेयर हाउस में पहले गया, वही चीज़ पहले आएगा। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं जिस केस में ये करना कंपलसरी होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया वो पहले निकलना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का FMCG गुड्स। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए ये मेथड फॉलो होता है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे समझो एक जार है, एक जार में अभी FMCG गुड्स कौन सा होता है, जो डेली यूज़ होने वाले गुड्स होते हैं। जैसे समझ लो वेजिटेबल्स हैं, एक बकेट में तुमने वेजिटेबल्स को भर दिया। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले अंदर गया वही सबसे पहले ऊपर आएगा। अगर मैंने वो फॉलो नहीं किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो नहीं किया, तो मैं बकेट में गुड्स वेजिटेबल भरते गया और ऊपर वाला वेजिटेबल यूज़ करते गया, बकेट्स में गुड्स भरते गया, ऊपर वाला वेजिटेबल यूज़ करते गया, तो नीचे वाला ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले नीचे गया वही सबसे पहले ऊपर आएगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो गुड्स क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो ऐसे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसके लिए कौन सा मेथड कंपलसरी होता है, दैट इज़ FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक और एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड होता है, चॉकलेट का जार बॉक्स देखा, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नहीं है, एक्चुअली एक ही मेथड है वेजिटेबल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए। अब आते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज़ LIFO। जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, जो लास्ट में प्रोडक्ट स्टोर हुआ है, जो लास्ट में गुड स्टोर हुआ है वही सबसे पहले बाहर होगा। ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है, जैसे मैंने बोला अभी एक चॉकलेट का बॉक्स है, जार है, समझ लो चॉकलेट का एक जार है चॉकलेट का, उसके अंदर आपने चॉकलेट भरा, तो उसमें पॉसिबल है क्या आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है क्या, जो सबसे पहले नीचे गया वो सबसे पहले निकल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आया वही निकलेगा, तो वही हो गया ना लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले इन हुआ है वो सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले आउट होगा, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझ लो पार्किंग एरिया,
पार्किंग एरिया में सारी बाइक्स पार हो गए, मोटर बाइक्स पार्क हो चुके हैं। अब बताओ, जो सबसे पहले पार्क हुआ है, फर्स्ट पार्क हुआ है, वो फर्स्ट आउट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जो लास्ट पार्क हुआ होगा वो फर्स्ट आउट होगा। तो इन दैट केस में आपको कौन सा मेथड फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है? लीफो मेथड फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। वेटेड के लिए कोई वेटेड मेथड जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है। वेटेड मेथड प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, इट इज़ प्राइस इफेक्टिव है, प्राइस स्पेसिफिक है या कॉस्ट इफेक्टिव स्पेसिफिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मतलब वेटेड मेथड इसलिए फॉलो किया जाता है, इससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ये कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रॉफिट स्पेसिफिक या कॉस्ट स्पेसिफिक मेथड है। आई होप यू गॉट क्लियर। अब ये तीनों मेथड को कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको सीखना है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक ही एग्जांपल मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूँगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो सम अपना पहला है, फॉलोइंग स्टॉक ऑफ के प्रोडक्ट इज गिवन बाय रतन टाटा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट, जिसमें ये फीफो मेथड फॉलो करके जो अकाउंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्टॉक लेजर अकाउंट या स्टॉक लेजर बुक बोलते हैं। स्टॉक लेजर अकाउंट या स्टॉक लेजर बुक क्या है? स्टॉक लेजर बुक। प्रिपेयर स्टॉक लेजर बुक बाय यूजिंग FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड एंड फाइंड स्टॉक ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल मतलब 5 अप्रैल को अपना 14 अप्रैल को अपना लास्ट स्टॉक का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 15 अप्रैल को अपना क्या स्टॉक बचा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या दिया है, स्टॉक अपने पास पड़ा हुआ है 1 अप्रैल को 100 यूनिट्स जिसका रेट है 5 रुपीज़। दिन उसके बाद हमने 5 अप्रैल को परचेस किया 300 यूनिट्स जिसका रुपीज़ है 6 पर यूनिट जिसका रेट है 6 पर यूनिट। दिन उसके बाद 8 अप्रैल को हमने क्या किया, यूनिट सेल किया। ये परचेस का यूनिट है या सेल का यूनिट है? ध्यान से देखो, फर्स्ट को ओपनिंग था और 5th को मैंने परचेस किया, फिर 6 को मैंने यहाँ पे सेल किया, फिर 8 को मैंने वापस परचेस किया, फिर 10th को मैंने सेल किया, फिर 12th को मैंने परचेस किया, फिर मैंने 14 को सेल किया। उसके बाद 15 को क्या स्टॉक रहा वो हमको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस 3 मेथड्स। इतना याद रखना, लिफो आपके सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ FIFO मेथड। कौन सा मेथड? FIFO मेथड। देन उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा? लिफो मेथड। तो FIFO मेथड के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मेट है, परचेस और रिसिट, सेल और इशू और बैलेंसेस, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस मतलब क्लोजिंग स्टॉक। कॉलम है यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, तीनों कॉलम का उसका खुद का स्पेसिफिक कॉलम है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कब हुआ था? तो इधर मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखूंगा मैं? ओपनिंग स्टॉक। एक कॉलम रह गया मुझे, एक्चुअली एक कॉलम यहाँ बनाना था। किसका कॉलम बनाना था? डेट का कॉलम। आई गॉट फॉरगेट, डेट का कॉलम बनाना मैं भूल गया। तो यहाँ पे एक आपका कॉलम आएगा, किसका होगा वो? डेट का कॉलम होगा। तो किसका कॉलम होगा? डेट और मंथ, डेट का कॉलम। तो अपना डेट क्या था? क्या ईयर है अपना? ईयर तो नहीं दिया है, सिर्फ मंथ दिया है। तो मंथ है अप्रैल। तो अप्रैल फर्स्ट को अपना ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? बैलेंस में देखिएगा कितना यूनिट था, 100 यूनिट है। 100 यूनिट, उसका रेट कितना? 5 रुपीज़ है। तो बैलेंस कितना बना? अमाउंट 500। ये यहाँ पे हो गया क्लोज, ये यहाँ पे हो गया क्लोज। नेक्स्ट हमने क्या किया? परचेस किया। तो हम किस कॉलम में लिखेंगे? परचेस कॉलम में। हमने परचेस किया 5 अप्रैल को, कितना यूनिट परचेस किया? 300 यूनिट एट 6 रुपीज़। तो हमने 5 अप्रैल को हमने परचेस किया 300 यूनिट एट 6 रुपीज़। तो परचेस कॉलम में लिखेंगे कौन से डेट पे किया है? 5th को। 5th को किया है कितना? 300 यूनिट्स और उसका रेट कितना है? 6 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो गया? 1800। अब हम आएंगे किसमें? बैलेंस में। तो बैलेंस में हम सिंस ये FIFO मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, तो अपने पास 2 लॉट हो गया। एक लॉट तो अपने पास ऑलरेडी पड़ा था 5 रुपीज़ वाला। 5 रुपीज़ वाला कितना? 500 जिसका कीमत था। दूसरा लॉट हमने परचेस किया 300 यूनिट और उसका रेट है 6 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो गया? 1800। अब अपने पास लॉट कितने हैं? 2 लॉट है। अपने पास कितने लॉट है अभी? 2 लॉट्स है। अपने पास कितने लॉट है? 2 लॉट है। तो सिंस हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन हुआ वही सबसे पहले आउट होगा। देन 5th के बाद हमने क्या किया? 6th को हमने क्या किया? बेचा है। 6th को हमने 250 यूनिट बेचा है। तो 6th को परचेस का कॉलम डैश होगा। अब आ जाएगा इशू, मतलब सेल के कॉलम में कितना बेचा है यूनिट्स हमने? 250 यूनिट्स। उसका रेट नहीं दिया। रेट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अपने पास यहाँ पे 400 यूनिट्स है और दोनों का रेट अलग अलग है, तो अलग अलग रेट पे ऑफिस से बेचना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इसमें से सबसे पहले कौन सा गया होगा? मेथड हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन हुआ वो सबसे पहले आउट होगा सेल करते टाइम। तो सबसे पहले इन कौन सा हुआ था? सबसे पहले इन हुआ था ये 100 यूनिट्स वाला ना, तो वो सबसे पहले आउट होगा। वो सबसे पहले आउट होगा 100 यूनिट्स जिसका रेट कितना है? 5 रुपीज़ और ये गया 500 का। अभी भी शॉर्टेज कितना पड़ रहा है? 150 का।
क्योंकि सेल टोटल कितना था, 250 यूनिट का था, तो 150 किस में से जाएगा, इसमें से जाएगा, ये सेकंड लॉट में से, अब सेकंड ये इसमें से जाएगा, तो उसका रेट कितना है 6, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब एक लॉट तो निकल गया वो, अब अपने पास कौन सा लॉट बचा, अपने पास इसमें से 150 बचा है जिसका रेट है 6 और आउटर में कितना आ जाएगा 900, दैट इज़ अमाउंट। ये है अपना क्लोजिंग। तो 6 अप्रैल को अपने पास यूनिट्स कितना बचा है, एक ही लॉट बचा है जिसका कितना यूनिट बचा है 150 यूनिट बचा है। अब नेक्स्ट कब हुआ है, 6 के बाद अपना 8 को परचेस है, तो परचेस के कॉलम में 8 अप्रैल को परचेस के कॉलम में कितना यूनिट्स परचेस किया, 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स परचेस किया, उसका रेट कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 3500। आप कैलसी पे करेंगे क्योंकि आपको कैलसी अलाउड है, आपको कैलसी अलाउड है, तो आप कैलसी पे करेंगे फटाफट। तो सेल का कॉलम हो जाएगा डैश, बैलेंस के कॉलम में ऑलरेडी अपने पास एक लॉट पड़ा था जो कि 6 रुपीज़ वाला था, 900 उसका अमाउंट था, एक लॉट और परचेस कर लिया हमने 500 यूनिट्स जिसका रेट कितना है 7 और इसका अमाउंट है 3500, इसका अमाउंट है 3500। अब क्या करते हैं, 8 के बाद क्या है, कौन सा 10 को हमने सेल किया है, कितना सेल किया है 400 यूनिट्स, 10 को हमने क्या किया सेल किया है, तो परचेज के कॉलम में नहीं रहेगा, सेल के कॉलम में रहेगा। हमको कितना बेचना है 400 यूनिट्स बेचना है, अपने पास कितना यूनिट्स बचा है 600 यूनिट्स बचा है, 650 यूनिट्स बचा है, 400 यूनिट्स उसमें से बेचना है। तो सबसे पहले कौन सा बेचेंगे, मेथड कौन सा है FIFO, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन हुआ वही सबसे पहले बिकेगा। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा 150 यूनिट्स जाएगा जिसका रेट है 6 रुपीज़ और ये 900 गया। अभी भी कितना शॉर्ट पड़ रहा है अपने को शॉर्ट पड़ रहा है 400 बेचना था, हमने 150 ये लॉट में से बेच दिया क्योंकि ये पहले आया था FIFO मेथड के अकॉर्डिंग। अब शॉर्ट पड़ रहा है कितना 150 नहीं 250 शॉर्ट पड़ रहा है, 400 बेचना है ना, 250 शॉर्ट पड़ रहा है और 250 किस में से जाएगा, ये 500 में से जाएगा। तो 250 500 के रेट से कितना होना चाहिए 1750 1750। अब यहाँ पे बचा कितना 250 यूनिट्स बचा जिसका रेट है 7 और आउटर में कितना हो जाएगा 1750। ये था स्टॉक कब 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल को वापस हमने परचेस किया है, 12 अप्रैल को हमने वापस परचेस किया है, तो परचेस में लेंगे कितना 600 यूनिट्स परचेस किया जिसका रेट है 8, तो ये जाएगा कितना 4800। ये सेल का कॉलम डैश होगा। यहाँ पे अपने पास एक लॉट ऑलरेडी बचा हुआ है जिसका रेट है 7 रुपीज़, तो आउटर में कितना हो जाएगा 1750 और एक लॉट और परचेस कर लिया जिसका 600 जिसका रेट है 8 रुपीज़ और ये कितना था 4800। तो अपने पास 2 लॉट और आ गया, 2 लॉट और आ गया। एक और परचेस किया होता तो यहीं परचेस में तीसरा लॉट आ जाता, जितना परचेस होगा उतना लॉट बढ़ता जाएगा। फिलहाल 2 ही परचेस था तो 2 लॉट आए अपने पास। देन उसके बाद ये सारे एंट्रीज हो गए। अभी 14 के बाद 12 के बाद 14 को एक सेल है और वो सेल करेंगे 14 को सेल करेंगे। तो परचेस का कॉलम डैश कितना सेल का किया भाई ने 500 यूनिट्स, 500 यूनिट सेल किया। अपने पास कितना यूनिट बचा हुआ है, अपने पास यूनिट बचा हुआ है टोटल 850 यूनिट्स बचा है। तो सबसे पहले कौन सा बेचेंगे अकॉर्डिंग टू FIFO, सबसे पहले जो फर्स्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। तो कौन सा आउट होगा 250 जिसका रेट है कितना 7 रुपीज़, तो 1750 ये बचेगा। बाकी जो 250 रहेगा इसमें से जाएगा, तो 250 कितना रेट है 800, इसका अमाउंट कितना होगा 2000, इसका अमाउंट होगा 2000। 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 हो जाएगा, ये जाएगा 2000। और इधर कितना बचेगा, इसमें से बचेगा कितना 350 आई थिंक सो, हाँ 350 बचेगा जिसका रेट कितना होगा 8 और इसका अमाउंट होगा 2800। कितना बचेगा 2800। तो मुझे बताइए 14 को अपने पास इतना बेच दिया हमने, इतना बचा है। तो 15 को नेक्स्ट डेट पे अपने पास क्लोजिंग कितना बचा 350 यूनिट्स बचा है, यही हमने निकालना था। 350 यूनिट्स बचा है और जिसका रेट कितना है 2800, यही क्लोजिंग निकालना था, बोला था उसने। 15 अप्रैल को उसका स्टॉक बताओ। तो पहला मेथड कंप्लीट। आई होप यू गॉट क्लियर्ड। ये था पहला मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यही सम रहेगा। हम इसी सम को मैं किससे करूँगा, सेकंड मेथड से करूँगा। इसी सम को मैं किससे करूँगा, सेकंड मेथड से करूँगा। तो ये था अपना क्लोजिंग स्टॉक, ये था अपना FIFO मेथड। अब हम करेंगे कौन सा, LIFO। हेलो गाइस, अब यही सम हम किस में करेंगे, अब यही सम हम करने वाले कौन से मेथड से, अब यही सम हम करने वाले हैं LIFO मेथड से। कौन से मेथड से, LIFO मेथड से। तो LIFO मेथड में देखते हैं क्या क्या होता है। LIFO मेथड से हम ये सम करने वाले हैं। तो LIFO मेथड में 1 अप्रैल को अपना क्या है, 1 अप्रैल को 100 यूनिट्स 5 रुपीज़ का है, तो वो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इशूज़ में क्या होगा, डैश होगा। ओपनिंग स्टॉक इशूज़ में क्या होगा, डैश होगा। तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना था, 100 यूनिट्स था, रेट था उसका 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो 500 उसका अमाउंट हो जाएगा। ये था ओपनिंग स्टॉक। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, LIFO मेथड कर रहे हैं, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा मेथड कर रहे हैं, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा डेट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के पहले कोई डेट नहीं है। 5 अप्रैल को हमने परचेस किया हुआ है। कितना यूनिट किया हुआ है? 300 यूनिट, जिसका रेट कितना है? 6 रुपीज़। तो परचेस कॉलम में ले लेते हैं 5 अप्रैल का। 5 अप्रैल को परचेस कॉलम में ले लेते हैं 300 यूनिट, जिसका रेट है 6 रुपीज़। ये हो जाएगा 1800। इसका अमाउंट डैश डैश डैश। अपने पास 2 लॉट हो जाएगा। एक 100 का लॉट ऑलरेडी था, एक 100 का लॉट ऑलरेडी था जिसका 5 रुपये यूनिट रेट था। दूसरा हमने 300 का एक लॉट परचेस किया जिसका रेट कितना है? 6 रुपीज़, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1800। ये हो गया सेकेंड लॉट। आई मीन एट द डेट ऑफ 5 अप्रैल को अपने पास कितना है? 5 अप्रैल को अपने पास 5 अप्रैल को अपने पास 2 लॉट है, एक 100 वाला, एक 300 वाला। नेक्स्ट 5 अप्रैल के पहले 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल आता है। 6 अप्रैल को हमने सेल किया हुआ कितना? 250 यूनिट्स। कभी सेल किया हमने? 6 अप्रैल को। तो परचेस कॉलम डैश हो जाएगा, प्रोसेस कॉलम डैश हो जाएगा। 6 अप्रैल को कितना सेल किया? 250 यूनिट्स। तो सिंस ये कौन सा रेट चल रहा है, कौन सा मेथड चल रहा है? लिफो मेथड, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले आउट होगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा है? ये दोनों में से सबसे लास्ट में आया 300 वाला, तो वही बिकेगा। तो कितना यूनिट्स बेचना है? इसमें 300 में से 250 यूनिट्स बेचना है जिसका रेट कितना है? 6। तो आउटर में कितना आ जाएगा? आउटर में कितना आ जाएगा? दैट इज़ 1500। अब यहाँ पे 100 वाला लॉट तो बचा हुआ था जिसका रेट कितना था? 5 रुपीज़ था, दैट इज़ 500। और इसमें से कितना बचा है? 50 यूनिट्स बचा जिसका रेट कितना है? 6, और ये हो जाएगा कितना? 300। तो अपने पास अभी भी 2 लॉट बचा हुआ है, और लास्ट इन हुआ उसमें से हमने एक आउट कर दिया। कितना आउट कर दिया? 250। लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट 6 के बाद अपना 8th को अगेन परचेस है। कभी है? 8th को परचेस है। परचेस कितना है? 500 यूनिट्स परचेस किया, उसका रेट कितना है? 7 है। ये हो जाएगा 3500। इशू कॉलम डैश हो जाएगा। अब अपने पास कितने लॉट हो गए? ये 2 लॉट और एक ये अभी परचेस किया। तो ये 2 लॉट कितना है? 100 यूनिट्स। 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना होता है? 500। ये 50 यूनिट्स 6 रुपीज़ के हिसाब से होता है कितना है? 300। और एक नया लॉट ऐड हुआ, दैट इज़ 500 यूनिट्स, उसका रेट है 7 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 3500। नेक्स्ट लॉट देखते हैं क्या हुआ है। 6 के बाद 8 के बाद 10 है। 10 अप्रैल को हमने 400 यूनिट्स बेचा है। कितने अप्रैल को? 10th अप्रैल को हमने 400 यूनिट बेचा है। तो अप्रैल 10th को हमने बेचा है तो सोल्ड में जाएंगे। कितना यूनिट्स बेचा है अप्रैल 10th को? 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स हमने बेचा हुआ है अप्रैल 10 को। तो ये अपने पास 3 लॉट है। तो इसमें से कौन सा यूनिट सबसे पहले सेल होगा? सिंस मेथड कौन सा? लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट कौन सा इन हुआ है तीनों में से? ऑफकोर्स 500 लास्ट इन हुआ, तो 500 पहले आउट होगा। तो 500 में से हमें कितना बेचना है? 400 बेचना है। तो 400 यूनिट्स बेचेंगे इशू कॉलम में, और उसका रेट है 7। तो हो जाएगा 2800 गया इसमें से। अब बचा कितना? ये 100 यूनिट्स एज इट इज़ है, इसका 5 रुपये रेट है, तो 500 अमाउंट हो गया। 50 यूनिट्स एज इट इज़ है जिसका 6 रुपये रेट है, तो 300 एज इट इज़ हो गया। इसमें से बचा कितना? 400 गया, तो 100 यूनिट्स बचा जिसका रेट कितना है? 7। तो इधर कितना बचेगा? 700। तो ये था हमारा अभी कब तक का डेट? एट द डेट ऑफ 10th अप्रैल। अपने पास इतना 3 लॉट बचे हुए हैं, 3 लॉट बचे हुए हैं। अब क्या हुआ? 10th अप्रैल हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। अब कौन सा है? 12th अप्रैल को अगेन परचेस किया। कभी 12th अप्रैल को परचेस किया। कितना? 600 यूनिट्स परचेस किया, उसका रेट कितना है? 8 रुपीज़ है। 8 रुपीज़ है तो कितना हो जाएगा? 4800 अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे डैश हो जाएगा इशू कॉलम में। ऑलरेडी अपने पास 3 लॉट पड़े हुए हैं, वो एज इट इज़ हम रिपीट करेंगे। 3 लॉट ऑलरेडी पड़े हुए थे, एक लॉट और ऐड हो गया जिसका रेट क्या है? 600 है। 600 यूनिट है और रेट कितना है? 8 रुपीज़ है। अमाउंट कितना है? 4800। अमाउंट कितना है? 4800। अमाउंट कितना है? 4800। 12th के बाद क्या हुआ? 14th को। 12th का भी होगा। 14th को क्या हुआ? सेल हुआ है। कितना सेल हुआ? 500 यूनिट्स। तो 14 को 500 यूनिट सेल करेंगे तो परचेस कॉलम में डैश। अब सेल कौन सा करेंगे? 4 लॉट में से कौन सा करेंगे? विच वन इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन हुआ वही आउट होगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा इन हुआ? 600 वाला। तो ऑब्वियस उसमें से कितना बेचना है हमें? 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स 600 में से बेचना है, उसका रेट कितना है? 8। तो हो जाएगा कितना? 4000 का यूनिट गया। बचा कितना? ये 100 वाला बचा था, 100 वाला जिसका रेट कितना है? 5 रुपीज़ 500। फिर ये 50 वाला बचा जिसका रेट कितना है? 6। ये हो जाएगा कितना? 300। ये 100 वाला अगेन बचा जिसका रेट है 7। ये कितना हो जाएगा? 700। इसमें से कितना बचा? 500 गया, इसका रेट कितना था? 8 रुपीज़। 4000 का गुड्स गया, बचा कितना? सिर्फ 100 यूनिट्स बचा जिसका रेट कितना है? 8। तो 800 सिर्फ बचा। अब ये हो गया इस दिन का स्टॉक। हमें बोला है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15 अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो अप्रैल 15 को क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा देख लो।
अप्रैल 15 को क्लोजिंग स्टॉक, इसी को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 350 यूनिट्स, और इसको टोटल करेंगे 0 0 7 + 8 5 15 + 5 20 20 + 3 23, ये अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था आपका लिफो मेथड से। आई होप यू गॉट। तो टेक्निकल एरर होने की वजह से कैमरा स्टॉप हो गया था, तो अभी मुझे यहाँ से खुद वापस सिखाना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने 6 अप्रैल तक का डेट क्या था, 6 का क्या था, सेल था, तो मैंने सिखाया था 250 यूनिट्स बेचा। कितने में से, ये 400 यूनिट्स में से 250 यूनिट्स बेचा, तो ऑब्वियसली यही रेट से बिकेगा। कौन से रेट से, ये रेट से बिकेगा, दैट इज 5.75। तो इतना बिक गया, वापस बचा कितना इसमें से 150 बचा, जिसका रेट यही होगा और इसका अमाउंट ये था। फिर उसके बाद 8 अप्रैल को देखो, ध्यान से देखो, 8 अप्रैल को परचेस है। 8 अप्रैल को परचेस किया 500 यूनिट्स, जिसका रेट था 3500, इसका अमाउंट आया। तो आपके पास 2 लॉट था, एक ये वाला था, एक अभी हमने परचेस किया, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, दोनों के अमाउंट को, और नया रेट निकाला। नया रेट कैसे निकलेगा, दिस अमाउंट शुड बी डिवाइड बाय दिस यूनिट। तो नया रेट कितना बन गया 6.71, नया रेट कितना बन गया 6.71। देन उसके बाद 10 अप्रैल को मैंने सेल किया, देखो सेल्स किया कितना 400 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स इस 650 में से ही जाएगा। 400 यूनिट्स गया, 650 में से 400 यूनिट्स गया, उसका रेट भी कितना था 6.71, और अमाउंट 2684। अब बचा कितना 250 यूनिट्स बचा, जिसका रेट वही है, और अमाउंट ये है 0.5 है, याद रखना 0.5। नेक्स्ट उसके बाद कभी हुआ 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को देखा मैंने वापस परचेस किया 600 यूनिट, जिसका रेट कितना था 8 था, तो 4800 का मैंने वो स्टॉक परचेस किया। टोटल स्टॉक कितना हो गया 850 है, टोटल अमाउंट इतना हो गया, उसको डिवाइड कर दिया कितने से 850 से, तो नया रेट मिल गया 7.62। नया रेट कितना मिल गया 7.62। 12 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को मैंने वापस बेचा है 500 यूनिट्स बेचा इस 850 में से, और वो रेट क्या था ये 7.62 रेट से बेचा, तो 3810 का स्टॉक गया। तो बचा कितना 350 बचा, उसका रेट कितना था 7.62, और उसका अमाउंट कितना है 6228.5। तो ये अपना क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ 15 अप्रैल। ये था आपका वेटेड एवरेज मेथड। आई होप यू गॉट क्लियर ऑल 3 मेथड्स, वेटेड और FIFO LIFO। इतना याद रखना, लिफो आपके सिलेबस में नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ये आपको किसके लिए, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए, आप फाउंडेशन के लिए परस्यू कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और सेल्स, सम टाइम इसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट और सेल्स अगर 2 प्राइस दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, विच एवर इज़ लोअर। अच्छा, ये मार्केट प्राइस को सम टाइम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, दैट इज़ NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, आप उस पर वैल्यूएशन करोगे। ये किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए था। और ऐसा हमने पढ़ा भी है 12 के आई थिंक सो फाइनल अकाउंट में। अगर कॉस्ट और मार्केट प्राइस 2 दिया हो तो हम कौन सा लेते हैं, सबसे लिस्ट वाला, विच एवर इज़ लोअर हम कंसिडर करते हैं। तो वही है ये इन्वेंट्री एज पर AS 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री स्टॉक वैल्यूएशन, ये था आपका सब। थैंक यू।